HSSC CET ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट का दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रश्नों का सही आंसर क्या रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 पंजाब और हरियाणा। सक्रिय जीव के संसार को कहा जाता है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी जैव। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 21%। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 5 की औसत लवणता क्या है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 35 बाघ प्रति हजार। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन 3 14 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 7 में का जो आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सरपंच। प्रश्न नंबर 8, 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2019 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो दोस्तों 10वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तटीय उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन 4 6। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 14, राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 15, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन 3 अशोक। प्रश्न नंबर 16, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। 16वें का आंसर रहेगा रंध्र होता है दोस्तों ऑप्शन 2, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और दोस्तों चौथे का 3, यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 स्ट्रेप्टोमाइन्स। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए हिरण। क्वेश्चन नंबर 22, गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण फूलता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 टीन के डब्बे। क्वेश्चन नंबर 24, बाघ खालिस्तान होता है दोस्तों, बाघ मांसाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें खालिस्तान अथवा खालिस्तान मिला जाता है। तो दोस्तों 24 कैरेट का जो सोना होता है उसके आभूषण नहीं बनते, तो उसको आभूषण बनाने के लिए उसमें चांदी और तांबा ऑप्शन नंबर 2 मिलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित करना है दोस्तों। जूते चमड़े के होते हैं, पहले का 3, मेज लकड़ी का होता है, दूसरे का 4, जो नोटबुक है कागज की होती है, तीसरे का 1 और जो गिलास है दोस्तों वह इस्पात का होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 26 में का 2। क्वेश्चन नंबर 27, हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शाक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन 3 बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त में खालिस्तान होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को दोस्तों तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, लोहे में जंग लगने के कारण, तो दोस्तों लोहे में जंग ऑक्सीजन और जल के कारण लगता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो दोस्तों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 2 50 मीटर उत्तर पूर्व में। 32वां क्वेश्चन,
नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं में उस संयोजन का चयन करना है जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके दोस्तों एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो दोस्तों जो इसका अर्थपूर्ण शब्द है वह पोलिश बनेगा, POLICE। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 343। 2 का सुकेर 4 दोस्तों, 3 का घन होता है 27, 4 का सुकेर 16, 5 का घन होता है 125 और जो 7 का दोस्तों घन होता है वह 343 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को RJAUKE लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें +2+2+2 किया हुआ है, ऐसे ही आप बायोलॉजी में भी +2+2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, BKQNQIA। क्वेश्चन नंबर 35, ABCDE तथा F उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। E और F मध्य में है और A और B किनारे पर है, तो C A के ठीक बाईं ओर खड़ा है, B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, D। क्वेश्चन नंबर 36, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। देख लेते दोस्तों कथन क्या है। कुछ फूल गुलाब है, कुछ गुलाब लाल है। तो दोस्तों निष्कर्ष है सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37, विषम का चयन करें। दोस्तों आंसर है ऑप्शन 3 पुस्तक। कलम, रबड़ और पेंसिल पुस्तक के ऊपर यूज किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 38, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, P और R भाई हैं, T Q का चाचा या मामा है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन 2 रहेगा, चचेरा या ममेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 39, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 23 दिन। क्वेश्चन नंबर 40, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युग्म में है। तो दोस्तों अविवाहित और अविवाहिता सही आंसर है दोस्तों इसका, वह ऑप्शन ए रहेगा, घोड़ा घोड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800, यदि वह इस स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वह 5 से 5/11 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 का अनुपात है। जब 100 छात्राएं एक स्कूल छोड़ देती है, यह अनुपात 6:7 हो जाता है। स्कूल में कितने छात्र हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 1200। क्वेश्चन नंबर 43, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 20 मीटर। 44वां क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन 2 रहेगा, लगभग 6.4 दिन। क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 5। क्वेश्चन नंबर 46, अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याएं, तो प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 7430 और 3047। क्वेश्चन नंबर 47, 3 कारों की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। एक ही दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 643। 48वां क्वेश्चन, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 10%। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 49, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं 45 हैं, यदि 2 संख्याओं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 37.5। क्वेश्चन नंबर 50, ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के बाद 1,80,000 लगाकर बी ने साझेदारी कर ली, यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर है तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 50 का ऑप्शन 2, 5।
51वां दोस्तों, तीन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता? सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 35। क्वेश्चन नंबर 52, 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल में किस अनुपात में मिलाई जाएगी ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए? दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2:3। क्वेश्चन नंबर 53, यदि a प्लस बी का 10% बराबर है a माइनस बी का 50% तो a अनुपात b है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 3:2। क्वेश्चन नंबर 54, 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति 6 माह ही संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर से तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 mm है। तो इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 13,500। प्रश्न नंबर 56 दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है। फ्रॉम पिलर टू पास्ट, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन ए रहेगा, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। क्वेश्चन नंबर 57, तो दोस्तों 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए योर सेल्फ बी डिफीटेड। क्वेश्चन नंबर 58, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों टाइम एंड टाइड खालिस्तान फॉर नन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वेट। 59वां क्वेश्चन दोस्तों, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड। तो दोस्तों सही स्पेलिंग बतानी है, इनमें से किसकी सही स्पेलिंग है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, पिक आउट द एंटोनिम ही वाज अफ्रेड। अफ्रेड दोस्तों होता है डरा हुआ, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 61, पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। तो दोस्तों एरर बताना है, तो इसका सही आंसर रहेगा 61वें का ऑप्शन नंबर 2C, यानी कि जो एरर है वह है अमंग द टू ब्रदर्स। तो दोस्तों सी वाले भाग में एरर है। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, तो डायरेक्ट स्पीच है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही वाज राइटिंग ए बुक। तो दोस्तों 63 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ए बुक वाज बीइंग राइटिंग बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 64, रीअरेंज करना है यानी कि सीक्वेंस में लगाना है, तो जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, पहले पी आएगा फिर एस पी क्यू और फिर आर। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड आउट द सिनोनिम बताना दोस्तों प्रोक्लेम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन नंबर 2 रहेगा डिक्लेयर। तो दोस्तों आइए अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। 66वां, दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 शत्रु। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों 67 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सुस्त खिलाड़ी। 68 68वां, चुल्ली का तद्भव शब्द रूप क्या है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 चूल्हा। क्वेश्चन नंबर 69, घर का जोगी जोगड़ा आन बान का सिद्ध लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 70, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 महापलस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 71, आप मन में क्या सोचते रहते हैं? वाक्य सही उदाहरण है दोस्तों, तो इसका आंसर है 4 अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 72, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विगत। क्वेश्चन नंबर 73, ईय प्रत्यय में बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 74, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हर्ष। 75वां क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो दोस्तों 76 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रोहतक में। 77वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 6000 से 6500। 78वां क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रहेगा 2017-18 में। 79, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए रहेगा गुरुग्राम। 80वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो दोस्तों इसका आंसर है मेरा पानी मेरी विरासत। क्वेश्चन नंबर 81,
हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10। 82वां क्वेश्चन दोस्तों, चोरगुमंद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का पानीपत, दोस्तों इसका सही आंसर है। सूची 1 सूची 2 दोस्तों सम्मिलित करना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फरीदाबाद दोस्तों, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, नूह, रोहतक, सिरखी दादरी, करनाल, पानीपत। तो दोस्तों ये 85वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वर्ष बताना दोस्तों 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर रहेगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव दोस्तों कुरुक्षेत्र, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 4 दादा लक्ष्मीचंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा का राज्य पक्षी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सियान फ्रैंकोलिन, तो दोस्तों काला तितर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक दरों अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 91, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भित्ति चित्र, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न कथनों पर विचार करना दोस्तों, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज, दोस्तों ये ठीक है, पहले वाला गलत है, तो इसका जो आंसर है वह रहेगा ऑप्शन ए केवल बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 18वां। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा समझौता नहीं करता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है रोहतक। क्वेश्चन नंबर 95, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, नसीबपुर किला नारनौल में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। ए है हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। बी दोस्तों, हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन 1 रहेगा केवल बी, पहला दोस्तों इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको सड़क कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कैथल में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती? हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। तो दोस्तों हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी 1990 में जीती थी और ईरानी जो ट्रॉफी है दोस्तों 1952 में जीती थी। तो ये गलत है, 1 नंबर गलत है, तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए रहेगा केवल बी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए दिनेश फोगाट ने।